बोलिए जगदम्बा महारानी की जय। मैया मैना ने जगदम्बा की कृपा से लाडली लाल को पाया है, इसलिए जगदम्बा के प्रति उन्होंने कृतज्ञता ज्ञापित की। अब पंडित जी ने कहा समय हो गया है, अब अपने से 100 भाइयों ने रत्न जड़ित महल के आंगन को अपने खंभा से लेकर खंती से लेकर धोना है। अब कहा लाडली लाल जगदम्बा पार्वती को लाया जाए, क्योंकि पहले बीच के मध्य के बांस का पूजन होगा, उसके बाद माड़ू गाड़ने का विधान है। अब अम्बा उमा जी को सभी ले जाकर के सहेलियां ले जा रही हैं आंगन के बीच में महल से, और वहां पर पहला बांस का पूजन होगा, उसके बाद माड़ू गाड़ने का कार्यक्रम। सभी को चादर उड़ा कर लीजिए। चादर कहाँ गया? नीचे वहाँ पर लकड़ी में बीच वाला बांस रखिए, पर रखिए वहाँ। ये भगवान लोग भी आए हैं कि कैसे माड़ो गाड़ा जाता है। इन लोगों का मालूम क्या है कि माड़ो कैसे गाड़ा जाता है? सब भगवान लोग ही आए हुए हैं मड़वान देखने के लिए, मटकोड़ा देखने के लिए वेश बदल बदल करके सब आए हैं। लेकिन ईश्वर की ईश्वरता कहाँ छिप सकती है? ईश्वरता छिप नहीं सका। सब समझ गए ये धरती के लोग नहीं हैं, ये ब्रह्मलोक से आए हैं, साकेत से आए हैं सब। अब जगदम्बा बीच में जा रही हैं और हमारे विश्वकर्मा स्वरूप लखनऊ भैया बीच के माड़ों का पूजन कराएंगे। अभी हेलो, साथ है आप लोग दीजिएगा हमको, बोलेंगे एक लाइन। चलिए अब वहाँ पर अब जा रही हैं, बांस का पूजन होगा, पूर्व में गौरी गणेश का ये माइक त्रिलोकी बाबा, हाँ वहाँ पर जय जय ओम गणानंद्वा गणपति गुं हवामहे प्रियानंद्वा प्रियपति गुं हवामहे निधिनांद्वा निधिपति गुं हवामहे दसो ममयामयामि गगदम्मा त्वमजासि गगदम्मा अम्बिके अम्बालिके नमानयति गजन जल दीजिए वहाँ जल। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वास्तांग तो विवाह स्मृत पुंडरी काचा सभाय अभ्यंतर शुचि। ओम पुंडरी काचा पुनात ओम पुंडरी काचा पुनात पुनात पुंडरी काचा। ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः ऋषिकेशाय नमः हस्तौ प्रक्षालना। मानस्तो के तने मान आयुख मान गोख मान स्वेकुरीरिका मानो विरान रुद्र भामिनो बदिर अविस्मरता सदविद्वा हवा महे। हाथ में अक्षत फूल जल ले ली। ओम मिदम विष्णु चक्र में त्रयधान दे पदम्बा समूढ़ से भागों सुरे स्वाहा सूर्यो सोमो जमा कालो महाभूतानि पंचजा एतस् सुभस्य ओम कर्मणो नव साक्षिणा कर्मणो नव साक्षिणा। ओम विष्णु महापुरुषस्य विष्णुरत्यया प्रवर्तमानस्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्थे श्वेत पराकल्पे वैश्वत मनवंतरे अष्टविंशतितमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भारत वर्षे भरत खंडे अर्जावृते देशांतर्गते मासानां मासोत्तमे मासे पुण्य पवित्र मासे काम नहीं करा फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे द्वादश्योपरांत गंगा दक्षिण दिग्भागे ब्रह्मपुर ग्राम स्थित गौरी शंकर विवाह मंडप स्थित गौरी कन्या रूपी गौरी
कन्या रूपी गौरी प्रीत्यर्थे गौरी गणेश पूजनम प्रधान ध्वजारोपणं च अहं करिष्ये ओम जाग्रतो जयति दैवं तदोतदं जयति दुरन्तमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु अस्तु शिवसङ्कल्पः अस्तु शिवसङ्कल्पः अस्तु शिवसङ्कल्पः ओम व्यानाम ओम गणपति को नवामहे प्रियानंद प्रियपति को नवामहे वशो भवयाम जातिकरधर्मा जातिकरधर्मा अम्बे अम्बे अम्बालिके नामानकचरा सासोतापिलवासिने बन्धमानस्तथा शास्त्रे यजमानो हविर्भिर्यहेतमानो वरुणे अबोधस्तभोक्तपात् सर्वजारामी धूपम दीपम नैवेद्यम सर्वयामी पकड़ना इसका विवाह हुआ है पाचनिया में। विवाहित लोग ही बात ना ना ओ जिसका नहीं हुआ उसका भी हो जाता है, देखता है तो हाँ इदाम विश्व भेजक्रमे चलिए इदाम विश्व भेजक्रमे त्रयधानि दधय पदम समोषम चपा ओम सुरेश स्वाहा ओम ब्रह्मजजाना प्रथमा बोरसा दिशेर्मचः सुरचोभेन आवह सबुजा उपमा सविताः सतचजोन्तः प्रणोम नमः तं भवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः। बोले गौरी शंकर विवाह की मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुण्यकाक्षमालाय हरि तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते स्मरामि यत्र जुगेश्वर केशव पात्रमुद्रं श्री विजय बुद्धिर्गवामि तिर्मम अन्यानि चित्तो जना परमासते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेमभाव्याम् अस्मिते ओ अम्बा संभव चंद्रमौलि रमणा वर्ण उमा पार्वती काली हेमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी गायत्री नवजौवनं शुभकरे साम्राज्य लक्ष्मी पदा चेदोपि परदेवता भगवती श्रीराज्य राजेश्वरी प्रार्थना नमस्कारम सर्वयामि। इधर से मंडप का पूजन चल रहा है। आज सब उधर से ब्रह्मा जी विष्णु जी सब लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, इसलिए उनका काम बन गया। शिव जी का विवाह होने वाला है। अब महल में पुनः सहेलियां ले आकर के महल में सहेलियां पुनः ला रही हैं जगदम्बा को, और सब इसमें नर गंधर्व किन्नर इत्यादि सब लोग आए हुए हैं। महल में जगदम्बा को लाया जा रहा है। 100 भाभियां हैं इनकी, है सामान्य बात थोड़े है। और सब इसमें परमाणी भी वेश बदल करके आई हैं, लक्ष्मी भी वेश कर आई हैं, और ब्रह्मा जी भी आए हुए हैं महाराज। नारायण भी इसमें स्वयं आए, क्योंकि नारायण तो अगुआ पक्का है। कहा कि ब्याह नहीं कीजिएगा तो जबरदस्ती जी बाबा यही है ना, विवाह बरियारी करा देंगे हम। तो बाबा ने कहा बरियारी काहे कराएंगे, आज ये हो गया। अब माड़ू गाड़ने का काम चल रहा है, माड़ू गाड़ने का काम चल रहा है। और माताएं इधर पंडित जी लोग अपना वेद हन रहे हैं, और माताएं अपना वेद हन रही है। कहाँ जा अरे ऊंचा ऊंचा मड़वा छावाए नारद ऊंचा होई है नदिया तोहार ऊंचा मड़वा छावाए घर में ऊंचा होई है
अब ये मड़वान का गीत ये तो उस समय का कहा। अब ये अब कुछ त्रिलोकी दीदी अब जमाना बदल गया, लड़की कुछ इस तरह से गा रही है। अरे काच ही बास के मारा बड़ा सोहेला। सभी बोलेंगे माता जी। काच ही बास के मारा बड़ा सोहेला। काय जो सुंदर
के बैठे हिमाचल राजा नाए ना सुंदर गौरी के तराशी ये से चैनल अपना मोबाइल ये टावर चलते नहीं है ना। यहाँ हिमाचल प्रदेश के आंगन में दुनिया भर के किस लोग के वेश बदल करके आए हैं। अभी देखा देखी एक लोग से और एक सखी आई है, वो क्या कर रही है मड़वा को देख। हरे 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 बासा छावैया होरी अचल बा शोभा हई है लगन हरे हरे बासा छावैया होरी अचल बा शोभा हई है लगन आहे हरे हरे बाबा हरे हो मैं नाता भैया सभा हरि है
फाइव स्टार होटल में लोहे का मंडप गड़ा जाता है, लोहा नीरस है। हमारे शिव जी बाबा जा रहे हैं, 90 लाख, हम सुने तो दिमागे चौक करा गया मेरा, 90 लाख में होटल बुक है। और वहाँ मंडप कैसा होगा? लोहा का, प्लास्टिक का, प्लास्टिक और लोहा दोनों नीरस है। तो नीरस होगा तो सारा काम नीरस होगा। बोल गौरी शंकर भगवान की आगे महाराज जी। मंडप ये जीवंत बनाया जा रहा, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति के साथ मिलन का यह एक शुभारंभ है गृहस्थी जीवन का। ये मंडप देखिए, इसमें कितना सहयोग है। ये खर भी है, पतवार भी है, बांस भी है, रस्सी भी है, डोरी भी है। ये सब हिमाचल महाराज के, मैया पार्वती के सभी भाई लगे हुए हैं मंडप साजन में। मतलब इसका क्या है? जीवन में कुछ करना चाहते हो, जीवन में विकास करना चाहते हो, जीवन का विस्तार चाहते हो, जीवन में शांति चाहते हो, तो जीवन में आनंद चाहते हो, जीवन में खुशहाली चाहते हो, तो छाने की आदत लगाओ, उजाड़ने की आदत छोड़ दो। ये संकेत विवाह का मंडप का है कि जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाओ। विवाह का दर्शन है, जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना छोड़ दो, लगा सको तो वृक्ष लगाओ, आग लगाना छोड़ दो, दिखा सको तो डगर दिखाओ, डगर भुलाना छोड़ दो, गा सको तो हरि गुण गाओ, बक बक करना छोड़ दो। ये विवाह का सनातन का ये दर्शन है। मतलब क्या है? ये मंडप छाया जा रहा है, नीचे से एक बांस का आधार है, ऊपर से भी एक आधार देकर रस्सी की डोरी से बांधी जाती है। मतलब समाज का, परिवार का, राष्ट्र का हमारा व्यवहार तब सुंदर होगा जब कहीं न कहीं किसी डोरी से बंधा होगा। और नहीं अगर बंधा होगा तो जैसे बिना पतवार की नाव की गति होती है, बिना ब्रेक की गाड़ी की होती है, वही हमारी दशा होने वाली है। ये विवाह संघ का संस्था मानव जीवन का एक सुंदर ब्रेक है जो जीवन को ऋषि बनाता है और कृषि में प्रवेश करता है। इसलिए हमारा और आपका सबका गोत्र जो होता है सब किसी न किसी ऋषि का है। एक बात और समझ लेना, कोई भी ऋषि लगभग अविवाहित नहीं है, सारे ऋषियों का विवाह हुआ है। इसका मतलब क्या है? विवाह को गलत मत समझो, विवाह से ही संसार चलेगा, लेकिन विवाह के साथ 4 पुरुषार्थ जोड़ देना, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। यह विवाह जो हुआ है केवल काम के लिए नहीं, केवल अर्थ के लिए नहीं, बल्कि जीवन में धर्म और मोक्ष को शुद्ध धारण करने के लिए। ये 9 ही बांस क्यों गाड़ा गया? कोई विचार किया? ये बच्चे भी इसका उत्तर दे सकते हैं। 9 ही बांस क्यों गाड़ा गया? विचार करना। तो 9 का क्या कहते हैं? टेबल आजकल लोग कहते हैं, 9 का टेबल या 9 का पहाड़ा। जरा विचार करें तो कैसा होता है? 9 दूनी 18, और 1 8 कितना हुआ? 9, 9 3 बोलो 27, और 2 जोड़ 7 बराबर 9, 9 चौका 36, 3 पर 6 36, और 3 और 6 कितना हुआ? 9 हुआ। और अभी ये जीवन का, ये छाजन का व्यवहार क्या बतलाता है? समाज का कोई भी ऐसा बोझ है कोई अकेले नहीं उठा सकता। ये बोझ उठेगा कब? जब समाज के सब लोग मिलेंगे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन। मारो छवाइन के गाली सब है। अरे छवाद हो, छवाद हो भैया, भैया
ताप होला, दैहिक दैविक अभौतिक कौनो ताप यही अंतर नया कौन ताप यही अंतर नया बेटी हो जानकी बेटी एगो गीत सुनाई पश्यामि ते महादेवी सर्वधर्म विदाम्बरे अद्भुतम कवचम दिव्या सर्वकाम प्रसाधनम विशेष शत्रुनाशम सर्वरक्षाकरम विणाम सुखदम भोगदम चैव वशीकरणमूतमं शत्रु सगंधाक्षयं यान्ति भवन्ति व्याधि पीड़ितः। माड़ो छावला से शरीर में कोनो प्रकार के रोग न आवेला, आ देवी के कृपा होला। हाँ, अभी आदि व्याधि समाधि सबका हरण करता है। ये मारू का छाने के विधान हमारे यहाँ लिखा गया है विराट जीवन संहिता में कि वर दुल्हा को जो दर्शन करता है उसको लक्ष्मी नारायण को मानकर दर्शन करे तो उसके घर में लक्ष्मी का भाव नहीं होगा। गौरी शंकर भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करे तो वो कहते हैं शंभु सहज समर्थ भगवाना यह विवाह सब कर कल्याण, सबका कल्याण होगा। गौरी शंकर भगवान एक मांगलिक गीत और गाय तब मीठी कोड़ने की तैयारी।
हमारे जो अपने पार्वती मैया के भाई सब हैं, इनके कहने की अब रात में श्रृंगार कीजिएगा मंडप का। देव श्रीनाथ ने कहा अब मारू खाली कर दीजिए, अब लगन कम है और माटी तोड़ने जाना है। हाँ प्रभावती दीदी, प्रभावती दीदी की व्यवस्था करें, प्रभावती दीदी आगे आ जाए। क्या कहते हैं जानकी बेटी, सब लोग अब आ जाए, माटी मारो खाली कर दीजिए मिट्टी तोड़ने के लिए। सोने का दौरी बना है, सोने का कुदाल है, सोने के कुदाल के एक बार दर्शन करा दिया जाए। पहले मानर मानर हम मानर पूजल शिव जी के पूजा होला। लोग कहेला कि पंडित जी लोग जातिवाद करता, लेकिन ना, केहू के विवाह पहले होला तो पूजा के कर होला। बजाओ भैया चामरा, बजाओ सहा, यानी शिव जी। चामरा के मतलब शिव जी हवे। सबसे पहले शिव जी के पूजा होला, प्रेम से सब लोग बोली अब मानर पूजी। अभी काज कर लंबा हल्दी चढ़ाना है, इसके माटी कोड़ाएगा तब ना हल्दी चढ़ाएंगे। अरे सबसे पहले धरती शिव के चरण पूजाई। अब ये मानव पूजन हो रहा है। हाँ बोलिए। हाँ चलिए। अरे बजाओ भैया चामरा, बजाओ सहानाई, बजाओ भैया चामरा, बजाओ भैया चामरा, बजाओ सहानाई। सबसे पहले धरती का शिव के चरण पूजाई। सबसे पहले धरती का शिव के चरण पूजाई। बजाओ भैया चामरा, बजाओ सहानाई। लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती वीणा बजाए। दुर्गा सरस्वती वीणा बजाए। आप ये मानव पूजने का विधान है। ये मानव ढोल लेकर चल गोली है। ये सब कैलाश वाला ढूके यहाँ लगता है कि भाव भाव करता है। हाँ ये मानव के पूजन का मतलब क्या? ये मालिन है और पूजन करने के लिए हिमाचल महाराज की परिवार पूरा 100 बहुएं और महाराज आने दीजिए उनको, बेटा आने दो, पूजन करेगी।
सबको बारी बारी से पूछते हैं। बापरे तर पछौर तुला त लौकबे गरी त मोते साड़ी भिजी गईले मनारा देवे सहे त मनारा जे पूजाई ये मानर के पूजन के समय महारानी ने कहा उत्तरखंड का राज दे दूंगा, दक्षिण का, पूर्व का, पश्चिम का, क्या दे दूं। महारानी ने कहा महारानी कुछ नहीं चाहिए, राज चाहिए, न पाठ चाहिए, न शोहरत चाहिए। तो क्या लोगी? तो कहा जब मेरी बेटी गौरी का पर आए तो आपसे पहले मैं उसका लोढ़ा हुआ करके परिचय करूं। धन्य हिमाचल प्रदेश की यह महारानी कुछ नहीं मांगती, बाबा की भक्ति की मांग कर रही है। यही हमारे महंत जी ने कहा ये शिव की उपासना है, शिव की साधना है, शिव की भक्ति है और यही शिव चर्चा का मूल रहस्य है। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब ये माताएं मिट्टी फोड़ने के लिए जा रही है। चली तो माटी कोड़े दुख बेरा होगा। हेलो अरे कावना बोने रहलुए कोइलर कावना बोने जाय के कारा दुआरा वाए कोइलर उछाला हिमाचल बने रहलुए कोइलर कैलाश बने कावना बने रहलुए कोइलर कावना बने रे बने रहतुए कोइला
माटी का नियम है मटकोड़ा। अरे कहवा के पियर माटी कहवे कुदार कहवा के भगवान फिर एक सखिया गाती है। अरे ढेर दिन से लौले बानी मानवा में आस है, ढेर दिन से लौले बानी मानवा में जिनकी कृपा से ये गौरी शंकर विवाह जिनके मंगलानुशासन में चल रहा है, भारत के प्रसिद्ध मनीषी तिंडंडी स्वामी जी के शिष्य युग प्रधान आचार्य हैं, एकमात्र संसार के युग प्रधान आचार्य परम पूज्य आस्था के स्तंभ, साधना के शिखर, तप की सीमा, वैष्णवता भक्ति पद के संवर्धक, परम पूज्य सनातन धर्म ध्वज वाहक आदरणीय जीएस स्वामी जी महाराज के मंगलानुशासन में चल रहा है। और वहां से सरकार के प्रतिनिधि अभी विवाह के समय अवसर शुभ आशीर्वाद देने के लिए पधार रहे हैं। बिहारांचल पीठाधीश्वर महाराज का भी तुरंत हम लोगों को दर्शन होने की संभावना बन रही है। तो ये संतों के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम चल रहा है। स्वामी जी आए, हर साल 2-4 दिन आकर के कृपा की बरसात करके जाते हैं। ये दास का भाग्य नहीं, सौभाग्य, परम सौभाग्य है। यहाँ आते हैं, गौरी शंकर भगवान के विवाह सफल आशीर्वाद देते हैं। आज तो हम धन्य हो गए कि सरकार के यहाँ से सरकार स्वरूप ही यहाँ पधार गए। स्वामी जी का दर्शन हम लोगों को पल भर में होने वाला है या कल दर्शन कर पाएंगे। अभी तो मांगलिक कार्यक्रम चल रहा है, माताएं मीठी कोड़ने के लिए गई हैं और कुछ न कुछ गाते जा रही हैं, कुछ कहते जा रही हैं। जब लौटती हैं तो हमारे स्वामी जी कहते हैं पता नहीं माताओं के पास कौन सा शब्दकोश है, कहाँ की डिक्शनरी है, ऐसा ऐसा शब्द लाती है वो नहीं जाना क्या। अरे कहवा के पियर माटी कहवा कहवा के पास
से मिट्टी कोड़ करके हिमाचल प्रदेश के सब माताएं लौट रही हैं। अब मंडप में कलसा में सभी तीर्थों का जल भरा जाएगा और हाथी का यहाँ परछावन होगा और इसके पश्चात हिमाचल महाराज मैना महारानी इस मंडप में बैठेंगी, पूजन होगा, गौरी मैया के साथ पुनः हरदी का चढ़ावन होगा। कहते हैं आसन दो, मंडप में मिट्टी आ गया, मिट्टी आ जाएगा तो कलश के नीचे मिट्टी और सभी तीर्थों का जल जो रखा हुआ है लेकर के हमारे लखनऊ भैया जो अक्षय कुमार हैं सब इस आश्रम के विश्वकर्मा हैं, सारे कार्यक्रम में अग्रणी भूमिका लेते हैं और इनका पूरा परिवार, इनके पूरे सहयोगी लोग इस कार्यक्रम में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। इस आश्रम के नींव में जो डॉक्टर रमेश उपाध्याय जी हैं वो भी पधारे हुए हैं। सभी संत महात्मा विभिन्न क्षेत्र से अपने इस गौरी शंकर भगवान के विवाह में ऐसा नहीं का तीनों त्रिलोक चौदहों भुवन के ऋषि महर्षि राजर्षि देवर्षि ही नहीं आए हैं कि गंधर्व कन्याएं भी वेश बदल बदल करके देवता लोग इस वेश में आए हैं। स्वीक त्रेता के प्रभु राम जी भी आप दर्शन करेंगे, ब्रह्मा जी भी इस महोत्सव को देख रहे हैं, सभी देव इस महोत्सव को देख रहे हैं। अभी मिट्टी आ रहा है और कलसा का जल भरा जाएगा। हाथी को ला करके, हाथी जो एक विधान हमारा है कर्म कांड का, उसको वहाँ विराजित करवाएं और दो आसन लगाना पड़ेगा। एक मैना महारानी और हिमाचल महाराज बैठेंगे, दूसरे तरफ किशोरी जी और अब हल्दी का विधान कार्यक्रम प्रारंभ होगा। हमारे परम संत और परम आचार्य यज्ञाचार्य श्री परम स्वामी कृष्णानंद स्वामी जी महाराज पधार चुके हैं। हमारा सौभाग्य है यह यज्ञ सफल हो गया। ये लखनऊ भैया सब काम करते हैं जिसको कहा जाता है जूता सिलाई से चंडी पार। कलसा भी लाते हैं, जल भी लाते हैं, मिट्टी भी लाते हैं सब और प्रसाद भी वितरण करते हैं। तो वहाँ स्थापित कराया जाए और बहुत लगता है हिमाचल प्रदेश वाले कैलाश तक पहुंच गए मिट्टी कोड़ने, क्या अभी तक नहीं लौटे हैं। मिट्टी वहाँ रखा जाए, कलशा के नीचे में मिट्टी को स्थापित किया जाए, कलशा को स्थापित किया जाए। देखो ये विवाह मंडप क्या है, सभी तीर्थों का जल यहाँ आता है, सब जगह की पावन मिट्टी आती है और उस समय वर कन्या को संकल्प दिलाने के लिए अग्निदेव होते हैं, वेद स्वरूप विप्र भगवान स्वयं होते हैं। आकाश पाताल सारे जगह की महत्वपूर्ण यहाँ पर तिथियां घड़ियां नक्षत्र होते हैं और उस समय वेद ध्वनि के द्वारा ये सारे कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। ये भगवान में यहाँ पंडित कोई नहीं है गौरी शंकर भगवान के विवाह में। ऐसा एक जगह पर कि ब्रह्मा जी तो संधि बने हुए हैं लेकिन वेद की ऋचाएं स्वयं आचार्य के रूप में। हाँ अब देखिए ये सब हल्दी मिट्टी फोड़ करके आ गई, इनका माइक वापस कर लिया जाए। मोनू माइक उनको दो, माइक कहाँ रखो।